मेरा नाम आद्या है। मैं 32 साल की हूं और बेंगलुरु में रहती हूं। एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मैं हिंदी साहित्य की प्रोफेसर हूं। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में बहुत साधारण लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूं। इस कहानी का नाम है रात का सन्नाटा और दिल की उलझन। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अकेलेपन में जी रही थी, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां सही और गलत की लकीरें धुंधली हो गई। आखिर में उसे सच्चा प्यार और सुकून मिला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आद्या है। मैं 32 साल की हूं और बेंगलुरु में रहती हूं। एक प्रतिष्ठित कॉलेज में मैं हिंदी साहित्य की प्रोफेसर हूं। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में बहुत साधारण लगती है, लेक्चर्स, स्टूडेंट्स, किताबें और घर। लेकिन अंदर से मेरी दुनिया कुछ और ही है। मैं अविवाहित हूं। शादी के बारे में कभी गंभीरता से सोचा नहीं, क्योंकि कॉलेज के दिनों में एक बार प्यार में धोखा खा चुकी हूं। उसका नाम था विक्रांत। हम अच्छे दोस्त थे, फिर प्यार हुआ। लेकिन एक दिन पता चला कि वह दूसरी लड़की से भी वही मीठी मीठी बातें कर रहा था जो मुझसे। उस दिन मेरा दिल टूट गया और मैंने ठान लिया कि अब कभी किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। तब से मेरी जिंदगी किताबों, लेक्चर्स और रात के उस सन्नाटे में बीतने लगी जो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता था। रात को अकेले में मैं कहानियां पढ़ती, डायरी लिखती या अपने ख्यालों में खो जाती। ये पल मेरे लिए सबसे कीमती थे। मेरा एक सौतेला भाई है, आरव। वह 37 साल का है और मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है क्योंकि मेरी मां ने मेरे 12 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। आरव मेरे सौतेले पापा का बेटा है। बचपन में हमारी खास बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता, मैं अपनी किताबों में। परिवार में भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी, इसलिए हमारा रिश्ता हमेशा औपचारिक रहा। साल में 1-2 बार ही मिलते, त्योहारों पर या किसी शादी में। आरव की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद वह बहुत बदल गया। पहले हंसता बोलता था, अब चुप और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसने मुझे फोन किया, आद्या, मैं कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु आ रहा हूं, ऑफिस के काम से। 1-2 रात तुम्हारे यहां रुक सकता हूं। थोड़ा वक्त साथ गुजार लेंगे। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। सच में खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई अपना घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो वह सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर मैडम? मैंने हंसकर कहा, बस किताबों और स्टूडेंट्स के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? उसने कप रखा और कहा, काम और अकेलापन। सोचा तुमसे मिल लूं। शाम को हमने साथ खाना बनाया। मैंने रसम और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, आद्या, तुम अभी भी वही पुरानी रसम बनाती हो जो मुझे कभी पसंद नहीं आई। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ बदलो यार। खाना खाकर हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी। थोड़ी देर देखी, फिर मैंने कहा, चलो बालकनी में चलते हैं। बेंगलुरु की शाम की हवा बहुत अच्छी लगती है। हम बालकनी में कुर्सियां लगाकर बैठ गए। आरव ने अपनी जॉब की शिकायतें सुनाई। बॉस कैसे परेशान करता है, रात रात भर कोडिंग।
मैंने कॉलेज के कुछ मजेदार किस्से बताए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर में अचानक गजल गाना शुरू कर दिया था। रात करीब 11 बजे मैंने कहा, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने हाँ कहा। मेरा घर 2 मंजिला है। मैंने उसे नीचे का गेस्ट रूम दिया और खुद ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटी तो लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात का सन्नाटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता है। मैं उसमें अपनी पसंदीदा कहानियां पढ़ती या मन की बातें लिखती। लेकिन आज आरव की मौजूदगी ने सब बदल दिया। मन में अजीब बेचैनी थी। करीब 1 बजे मैं उठी, पानी पिया, खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। फोन उठाकर एक रोमांटिक कहानी पढ़ने लगी। कहानी की नायिका मेरे जैसी ही अकेली थी और उसकी भावनाएं मेरे अंदर कुछ जगा रही थी। फिर करीब 2 बजे हल्की आहट सुनाई दी। नीचे गई तो आरव किचन में पानी पी रहा था। मुझे देखकर बोला, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी। चलो थोड़ी देर बात करते हैं। हम मेरे कमरे में आ गए। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठी, वह दूसरे पर। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और बारिश की आवाज कमरे में भर गई। बातें खत्म हो चुकी थी तो हम दोनों फोन देखने लगे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आद्या, नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाऊं? मैंने मना किया, नहीं, नीचे अपने रूम में जाओ। वह मुंह बनाकर लेट गया और 2 मिनट में सो गया। मैं बाथरूम गई, तंग कपड़े बदलकर ढीला नाइट ड्रेस पहना। वापस आकर फोन पर वही कहानी पढ़ने लगी। आरव की सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं अपने उन खास रात के कामों से वंचित थी जो मुझे सुकून देते थे। कहानी पढ़ते पढ़ते मन खो गया। तभी आरव ने करवट बदली, कंबल सरका। वह पतला कुर्ता पायजामा पहने था। अंधेरे में उसकी हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने नजरें फेर ली, लेकिन दिल तेज धड़कने लगा। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? डर था, उत्सुकता थी। मैं खुद को समझाती रही, लेकिन मन नहीं मान रहा था। तभी आरव का फोन बजा। वह सो रहा था, फोन मेरे पास था। स्क्रीन पर मैसेज आ रहे थे किसी लड़की के। जिज्ञासा हुई। मुझे उसका पासवर्ड पता था, एक बार मजाक में बताया था। मैंने फोन खोला। मैसेज में कुछ फोटोज और छोटे वीडियो थे। एक वीडियो खोला तो मेरी सांसें थम गईं। वे वीडियो बहुत इंटीमेट थे, आरव और किसी लड़की के। मेरे हाथ कांपने लगे। एक के बाद एक वीडियो देखती गई। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। मैं रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। फोन रखा और आरव की ओर देखा। वह शांत सो रहा था। मेरे अंदर तूफान था, डर, उत्साह, ग्लानि सब मिला हुआ। धीरे से उसके पास खिसकी। हाथ उसके कंधे पर रखा, जैसे अनजाने में। वह नहीं हिला, लेकिन मेरे अंदर की आग कम नहीं हुई। तभी आरव की आंखें खुली। मैंने जल्दी सोने का नाटक किया। वह मुझे देखता रहा, फिर बाथरूम गया। लौटकर बोला, आद्या, तुम ठीक हो ना? मैंने हाँ कहा। उसने कहा, मुझे नीचे सोना चाहिए, और चला गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। रात की बातें दिमाग में घूम रही थी। छत पर कॉफी पीते हुए सो, क्या वह कुछ जानता है? आरव 9 बजे उठा। हमने नॉर्मल गुड मॉर्निंग कहा, कॉफी पी। उसने कहा, रात को अजीब सपने आए। मैं चौंकी, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। दिन भर नॉर्मल रहा। शाम को मार्केट गए, लेकिन मेरे मन में उथल पुथल थी।
आरव ने कहा कि वह 4 से 5 दिन और रुकेगा। मैं उदास हुई क्योंकि मेरी रात की प्राइवेसी चली गई थी। उसके रहते हर रात मैं डरती कि फिर वही होगा, लेकिन नहीं हुआ। वह नीचे सोता, मैं ऊपर। फिर भी मेरे मन में हलचल रहती। वह गया तो घर खाली लगा। मैंने डायरी में सब लिखा, बेचैनी, उलझन, ग्लानि। लिखते हुए एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रात नहीं, मेरे अंदर की लड़ाई थी। कुछ दिन बाद आरव फिर आया। इस बार भी सब नॉर्मल, लेकिन एक सुबह उसने पूछा, उस रात तुम ठीक थी ना? थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं चौंकी। क्या वह जानता था? लेकिन उसने हंसकर कहा, शायद मेरी वजह से मैंने ना कहा। आरव गया तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उस रात को भूल पाऊंगी? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सही गलत धुंधला हो जाता है। आरव मेरे लिए हमेशा सौतेला भाई रहेगा, लेकिन उस रात वह एक सवाल बन गया जिसका जवाब शायद कभी न मिले। समय बीता। मैंने फैसला किया कि अतीत को पीछे छोड़ूंगी। फिर मेरी जिंदगी में आया विवान। हम कॉलेज के एक सेमिनार में मिले। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार। 1 साल साथ रहने के बाद हमने शादी कर ली। विवान मुझे वह सब देता है जो मैं चाहती थी, प्यार, सम्मान, खुशी। अब मैं खुश हूं। मुझे समझ आ गया कि अकेलापन हमें मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी। मैं पहले धोखा खा चुकी थी, इसलिए प्यार से डरती थी। उस रात मैं गलत दिशा में खिंची चली जा रही थी, लेकिन वक्त पर रुक गई। सही फैसला लिया और सच्चा साथी पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यह है कि जिंदगी में कमजोर पल आते हैं, लेकिन अगर हम सही वक्त पर सही फैसला लें तो हम बर्बाद होने से बच जाते हैं। गलत आकर्षण में मत फंसो, सच्चे प्यार का इंतजार करो। भगवान हमें मौके देते हैं बर्बाद होने के और आबाद होने के। चुनाव हमारा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।